तो आज हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ए सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un where un is positive और नेगेटिव रियल नंबर्स फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स में यहाँ पर जो सीरीज होगा उसके सारे के सारे रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एंड द टर्म्स डू नॉट फॉलो ए सिंपल कॉन्स्टेंट पैटर्न लाइक ए कॉन्स्टेंट डिफरेंस और रेशियो। ठीक है, तो इस सीरीज में कोई भी कांस्टेंट सिंपल पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट डिफरेंस या फिर कांस्टेंट रेशियो हमें नहीं मिलेगा, मतलब कि रैंडमली टर्म्स आते जाएंगे जहाँ पर टर्म्स या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। दैट इज सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स। ओके, तो अभी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के डेफिनेशन में हमें बोला गया है ए सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un is said to be absolutely convergent if summation n equals to 1 to infinity modulus un is convergent। ठीक है, un का जो मॉड्यूलस है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। तो एक सीरीज को हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलेंगे अगर उस सीरीज के सभी टर्म्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उससे बना सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर एक नोट है, नोट एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट हमेशा होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, तो अभी हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square plus so on। ठीक है, सो सोल्यूशन में लेट सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un बी द गिवन सीरीज। ठीक है, दैट इज आवर गिवन सीरीज, गिवन सीरीज। सो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं un इक्वल्स टू, इस सीरीज को अगर हम लिख ले तो इसको हम -1 होल टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट 1 बाई एन स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें u1 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, u2 इक्वल्स टू 1 बाई -1 बाई 2 स्क्वायर, u3 इक्वल्स टू 1 बाई 3 स्क्वायर, देन u4 इक्वल्स टू -1 बाई 4 स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा दैट इज मॉड्यूलस un इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव टर्म है वही आएगा, सो 1 बाई एन स्क्वायर फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी अगर इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यूज का जो सीरीज होगा वो अगर कॉन्वर्जेंट हो जाए तो वहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पर un सीरीज भी कॉन्वर्जेंट होगा, सिंस हमें पता है एन एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। सो देयरफॉर यहाँ पर समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ un इक्वल्स टू हमें मिलेगा समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1 बाई एन स्क्वायर, जो कि एक कॉन्वर्जेंट सीरीज है व्हिच इज कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट। सो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity मॉड्यूलस un un is absolutely convergent, is absolutely convergent, and this imply summation n equals to 1 to infinity un is convergent। ओके, अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है देन दिस इम्प्लाइज सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो अभी हम लोग आर्बिट्रेरी टर्म्स के सीरीज के लिए रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट देखेंगे। हमने इससे पहले पॉजिटिव रियल नंबर्स के सीरीज के लिए रेशियो टेस्ट रूट टेस्ट पढ़ लिया है एंड इसको अप्लाई भी किया है। तो अभी अगर समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un एक आर्बिट्रेरी टर्म्स का सीरीज होता है देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस un प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस un इक्वल्स टू अगर हमें l मिल जाए, मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यूज का अगर हम लिमिट ले लें एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें l मिले, देन l लेस देन 1 के लिए हम बोल सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, इस l का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो यहाँ पर जो सीरीज होगा वो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, एंड अगर l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है देन सीरीज डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, एंड रूट टेस्ट में समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un बी ए सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस un होल टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल्स टू l, एंड यहाँ पर अगर l का वैल्यू लेस देन 1 होगा देन समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un इज कॉन्वर्जेंट, एंड अगर l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है देन
summation n equals to 1 to infinity un is divergent. Okay, so that is ratio test and root test for series of arbitrary terms. तो अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है जहां पर हमें कॉन्वर्जेंस टेस्ट करना होगा इस सीरीज का, ठीक है। सो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन बी दी गिवन सीरीज, ठीक है। हमारे पास जो गिवन सीरीज है उसको हमने समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन मान लिया है, बी दी गिवन सीरीज। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम यू एन इक्वल्स टू लिख सकते हैं -1 टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट n फैक्टोरियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड u1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर u1 का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए हम un को लिख सकते हैं -1 टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट n फैक्टोरियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा दैट इज मॉड्यूलस un इक्वल्स टू n फैक्टोरियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल हम लिखेंगे, ओके, 2n फैक्टोरियल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड u1 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप लोग वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। अगर आप u2 पुट करेंगे, अगर 2 पुट करेंगे n का वैल्यू, देन आपको -2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल मिलेगा। अगर आप u3 पुट करेंगे तो आपको +3 फैक्टोरियल इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मॉड वैल्यू ले लें तो यहाँ पर जो माइनस वाला पार्ट है दैट इज -1 टू द पावर n प्लस 1 ये गायब हो जाएगा, ओके। सो देयरफॉर मॉड्यूलस un प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस un दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर n प्लस 1 इसका फैक्टोरियल इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 इसका फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, un प्लस 1 का वैल्यू एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर, ओके। एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 प्रोडक्ट 2n प्लस 2, ओके। एंड दैट इज इक्वल्स टू अगर हम n स्क्वायर से डिवाइड करते तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई n प्रोडक्ट 2 प्लस 2 बाई n हमें मिलेगा, जहाँ पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो अभी अगर हम लोग लिमिट ले ले तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें मॉड्यूलस un प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस un इक्वल्स टू 1/4 मिलेगा। यहाँ पर 1/n का वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू में 0 में 0 होगा, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 प्रोडक्ट 2 दैट इज 4 एंड इसका वैल्यू लेस देन 1 होता है, तो यहाँ पर l का वैल्यू लेस देन 1 हो गया। सो देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट हम बोल सकते हैं, बाय रेशियो टेस्ट यहाँ पर जो सीरीज होगा दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un वो कॉन्वर्जेंट होगा, इज कॉन्वर्जेंट एंड दैट इज द रिजल्ट।